हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी 12 टेंसेस, उनका स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर, कंप्लीट 12 टेंसेस में आपको सिखाऊंगी इजी वे में, जो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो, याद रह सकता है आपको और इजीली आप सीख सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेंसेस जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों टेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होंगे, पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होंगे। और वो 4 पार्ट कौन से हैं? जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर सेम पास्ट का और फ्यूचर टेंस का भी सेम ही पार्ट्स होंगे, लेकिन इनके सब के डिफरेंट रूल्स होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में अगर आप देखोगे कि किसी सेंटेंस, जो आपने सेंटेंस पढ़ा है, उसके एंड में ता, हो, ती, है आ रहा है। क्या आ रहा है? ता, है या फिर ती, है आ रहा है। तो उसमें हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू और डज। जो प्रेजेंट सिंपल का रूल है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब इसमें इन जो इसके पार्ट्स हैं इनमें क्या है, क्या होते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब। तो जो इनके रूल हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आखिर में रहा है या फिर रही है आए, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर चुका है आएगा, सेंटेंस के आखिर पे चुका है, वो काम कर चुका है फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या करना है? उसके जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा है, से रहा है अगर लास्ट पे आए, सेंटेंस के आखिर में ये हो, तो आज आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ओके, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, वो ये चारों पार्ट्स के वो सब आ गए। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के कंप्लीट 4 टेंसेस। पास्ट सिंपल में अगर ता, था आएगा या ता, थी, ता, था या फिर ता, थी आएगा, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आएगा। और इसमें क्या है? रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर रहा था आएगा, रहा था, आप समझ जाओगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें क्या आएगा? वाज, वर। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर चुका था या चुका थी, चुकी थी, तो आप समझ जाओगे ये पास्ट परफेक्ट है। तो इसमें क्या आएगा? हैड।
फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें अगर हिंदी में दिया हो से रहा, थी या था, यहाँ पे है जहाँ पे है वो प्रेजेंट है, और जहाँ पे थी वो है पास्ट में। तो इसमें क्या आएगा? हैड बीन। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आएगा? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस में अगर आएगा गा, गी या गे, तो आप समझ जाओगे ये फ्यूचर सिंपल है। तो इसमें क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब विल, शेल। यहाँ पे अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा है, रहा होगा, इसमें आएगा होगा, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो रहा होगा या होगी, ये आपने याद रखना है। फिर फ्यूचर परफेक्ट में होगा, क्या आएगा? चुका होगा, चुका होगा या चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है? से रहा होगा, से रहा होगा, ये आपने याद रखना है, तो आप इजीली समझ जाओगे। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर। पहले हम पढ़ेंगे इज, एम, आर। इज, वाज, हैज़, डज, ये सब कहाँ पे किसके साथ यूज़ होंगे? ये सिंगुलर्स के साथ। और सिंगुलर कौन से हैं? सिंगुलर्स जो हैं उनके साथ इज़, वाज, हैज़, डज यूज़ होगा। तो सिंगुलर्स जो हैं वो कौन से हैं? ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, किसी के नेम के साथ इज़, वाज, हैज़, डज यूज़ होगा, या फिर सिंगुलर के साथ। फिर है आर, वर, हैव, डू, ये सारे जो हैं प्लूरल के साथ यूज़ होंगे। और प्लूरल कौन से हैं? यू, वी, दे। बट ये आई के साथ भी यूज़ होंगे। आई सिंगुलर है बट आई के साथ भी ये सब यूज़ होंगे। लेकिन आई जो है इसमें वर दिया है, यहाँ पे वाज आएगा आई के साथ, तो यहाँ पे वाज जो है आई के साथ यूज़ होगा। और बाकी जो है हैव, डू, ये आई के साथ होगा। मैं ये अलग से लिख लूँगी ताकि आपको इजीली याद रहे। आई हैव, डू और वाज, ये सारे जो हैं आई के साथ यूज़ होते हैं। फिर है हैड, डिड, विल, ये तीन जो हैं ये किसके साथ यूज़ होंगे? सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर मैंने आपको बताया है कौन से हैं। सिंगुलर है ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम।
ये जो है हैड, डिड, विल, ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ होते हैं प्लस प्लूरल के साथ भी यूज़ होते हैं। आई, वी, दे, यू। ओके, ये आपने स्ट्रक्चर याद करना है तो इज़िली आप इसे समझ पाओगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं 12 टेंसेस के रूल्स, उनकी एग्जाम्पल्स। पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल का रूल। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हिंदी सेंटेंस में दिया हो मैं जाता हूँ, अब क्या होगा इस हिंदी सेंटेंस में? मैं जाता हूँ। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई गो। आई सब्जेक्ट और गो वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एस या ई एस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल के साथ गो आया है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो यहाँ पे ई एस लगता है इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल ही अगर होगा ही गो नहीं आएगा, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर ई एस लगाना है, एस या ई एस। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर वर्ब के लास्ट पे ओ हो तो हम यहाँ पे ई एस लगाएंगे, लेकिन ये रखना है कि अगर ही होगा तो ही के साथ मतलब सिंगुलर के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म दी हो और उसके लास्ट पे ओ आ रहा हो, हमने ई एस लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही गोज टू स्कूल। ओके, अब हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस या ई एस नहीं लगता, इसमें सीधा सेकंड फॉर्म लगती है। अब अगर हिंदी का सेंटेंस हो उसमें मैं जाता था, मैं गया था, ऐसे सेंटेंस हो, मैं जाता था या मैं गया था, आखिर में था, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? अब आई वेंट टू स्कूल। ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये आ गई सेकंड फॉर्म, गो वेंट। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में अगर दिया हो वह जाता, मैं जाऊंगा, क्या होगा हिंदी में सेंटेंस? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा।
इसकी अब इंग्लिश क्या बनेगी, इसका ट्रांसलेट अगर करें, आई विल गो। आई सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ विल, आई के साथ विल और फर्स्ट फॉर्म गो। आई विल गो, आई विल गो टू स्कूल। यहाँ पे आपने याद रखना है कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है। सिंगुलर आपको पता है, ही शी इट या किसी का नेम। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में अगर दिया हो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब इसका इंग्लिश में क्या बनेगा सेंटेंस, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू प्लेग्राउंड, कुछ भी आ सकता है। और आई के साथ एम लगेगा, ये आपने थोड़ा याद रखना है। और प्लूरल जो हैं उनके साथ आर लगेगा और सिंगुलर जो हैं उनके साथ इज लगेगा, ये आपने याद रखना है। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में सेंटेंस दिया हो मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा, आई वाज गोइंग। अब यहाँ पे दो दिए हैं वाज और वर, तो वाज जो है वो किसके साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा, ये आपने याद रखना है। वाज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा और आई के साथ आएगा, आई, और सिंगुलर ही शी इट के साथ वाज आएगा और ये प्लूरल के साथ आएगा वर। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, या तो विल भी आएगा या शैल भी आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसका सेंटेंस अगर दिया हो मैं जा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, तो अब इसका इंग्लिश में क्या सेंटेंस बनेगा, आई विल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क।
हमेशा विल बी लगेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं जा चुका हूँ, लेकिन हम पहले इसका रूल पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये आपने याद रखनी है कि परफेक्ट अगर होगा तो उसमें आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो इसमें हिंदी में अगर दिया हो मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव गॉन। हैज़ जो है सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, हैव प्लूरल के साथ यूज़ होगा। वह जा चुकी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वह जा चुकी है, ये इसमें सिंगुलर सेंटेंस है। शी, वह चुकी है, इसका मतलब है ये किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? शी। और शी क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा? हैज़। शी हैज़ गॉन। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जा चुका था, अब इसमें था है, मैं जा चुका था। इसकी इंग्लिश में क्या सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड गॉन। हैड सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा, प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैड गॉन, शी हैड डन हर वर्क। सिंगुलर के साथ दे हैड गॉन। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस इसमें आएगा विल हैव। विल भी जो है कॉन्टिन्यूस में आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मुझे लिखने में मिस्टेक हो गई, तो आपने ये याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपने ये याद रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी शैल बी आता है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो अगर इसमें हिंदी का सेंटेंस दिया हो मैं जा चुका हूँगा, मैं जा चुका हूँगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई विल हैव गॉन।
हमेशा विल हैव यूज़ होगा, ये आपने याद रखना है। हमेशा विल हैव यूज़ होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे तीनों टेंसेस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन, हैज़ बीन या हैव बीन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में सेंटेंस, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। ओके, तो इसका जो है इंग्लिश में सेंटेंस हमने बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल होता है। सिंस, फॉर। सिंस और फॉर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाऊंगी, तो पहले आप इन टेंसेस को अच्छे से समझिए। सिंस मॉर्निंग जो है, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम बताया है कि मॉर्निंग से वो खेल रहा है। एग्जैक्ट पॉइंट बताया है कि कब से वो खेल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आएगा, फॉर यूज़ नहीं होगा। फॉर जो है, जब कोई एग्जैक्ट टाइम ना बताया गया हो, जैसे 2 मंथ या हाफ मंथ, कब से है, मतलब पूरा एग्जैक्ट टाइम पता ना हो, तो उसमें फॉर यूज़ होता है। जब एग्जैक्ट पता हो तो सिंस यूज़ होता है। ये शॉर्ट में मैंने बताया, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फ़िलहाल आप ये समझिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी में सेंटेंस होगा, मैं सुबह से खेल रहा था। मैं सुबह से खेल रहा था। अब इसका इंग्लिश में क्या आएगा? आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इसमें भी सिंस फॉर यूज़ होगा। अब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल हैव बीन भी और शैल हैव बीन दोनों आ सकते हैं।
हिंदी में सेंटेंस होगा मैं सुबह से खेल रहा हूँगा। मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा। इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दें आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये सेंटेंसेस समझ आ गए, एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए। प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट्स में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं वो भी आप मुझसे कमेंट में बताएं। टिल देन टेक केयर and thanks for watching.